पिंडरी के इतिहास में एक और ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर हो रहा है। अहिंसा के लिए दिया हुआ हर एक पल, हर एक कण, हर एक आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा यदि वो किसी जीव की रक्षा के लिए जाए तो उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। और वही चीज की यहाँ पर सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। यदि आप धार्मिक हैं, अहिंसक हैं, भगवान महावीर स्वामी के मानने वाले हैं, अहिंसा परम धर्म का नारा लगाने में सबसे आगे यदि आप हैं तो आपको जीव दया के लिए आगे आना पड़ेगा। ब्रती नगरी पिंडरी में ऐसे सैकड़ों विधान, पंचकल्याणक महामहोत्सव, चतुर्मास आदि अन्य धर्मावलंबियों के द्वारा अन्य धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन आज का जो है अविस्मरणीय, अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक कार्य आप जो पीछे देख रहे हैं, जिसका भूमि पूजन ब्रती नगरी पिंडरी में पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी के मार्गदर्शन, निर्देशन व कुशल आशीर्वाद से इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यह आशीर्वाद तो हमेशा मिलता रहा, लेकिन आज यह जो आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ है और जिस किसी ने भी चाहे वो पंचायत के द्वारा दी गई जमीन हो, दातारों के द्वारा दिया गया अपना धन हो और अन्य सहयोगी के द्वारा दिया गया यहाँ पर एक श्रम हो, वो किसी भी क्षेत्र में आपने अपना समय यहाँ पर दिया हो उसे बनवाने के लिए अथक कार्यकर्ताओं ने उन सभी की पुण्य की अनुमोदना जितनी की जाए वह कम है। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा एक गौशाला का यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है। उसकी यहाँ पर नींव रखी गई है। जैसा कि आपको मैंने बताया, भारत में लगभग 15 से 20 हजार गौशालाएं हैं और कुछ गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं और कुछ रजिस्टर्ड नहीं हैं। गणना उन्हीं की होती है जो रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जैसे कि आपके गांव में कोई गौशाला है, आप कोई अनुदान नहीं लिए हैं या फिर सरकार के खाते में, सरकार के विभाग में, गौशाला के गोवर्धन का जो विभाग है उसमें यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वह लगभग मानी नहीं जाती। तो ऐसी सैकड़ों हजारों की संख्या में भारत में गौशालाएं हैं। 15 से 20 हजार गौशाला हो सकती हैं। राजस्थान के सांचेर नामक एक जिला है, वहां पर एक छोटे से गांव में भारत की सबसे बड़ी गौशाला है और लगभग 85 हजार तो नहीं है, लगभग 15 से 20 हजार के आसपास ऐसा अनुमान है, क्योंकि इसकी एक जो संख्या है वो अभी निर्धारित होकर नहीं आई कि कितनी गौशाले में वहां पर गोवंश हैं, कितनी गाय हैं, परंतु सबसे बड़ी गौशाला वहां पर है। राजस्थान के सांचेर नाम का, ऐसी कुछ थोड़ा सा मैं बोलने में त्रुटि कर रहा हूँ, तो वो गुजरात की सीमा से लगा हुआ वह जिला है। वहां पर एक छोटा सा गांव है, वहां पर वह गौशाला है सबसे बड़ी। और पिंडरी में यह प्रथम गौशाला का यहाँ पर आज भूमि पूजन पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर महाराज सत्संग के द्वारा और समाज के उन सभी दातारों के द्वारा यहाँ पर किया गया। पंचायत का इसमें अथक सहयोग मिला। यहाँ पर आने वाले समय में अतिशीघ्र पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो गौशाला की नींव यहाँ पर रखी गई है, आने वाले समय में आपको निस्संदेह रूप में एक बेहद ही शानदार गौशाला आपको देखने को मिलेगी। जीव दया का सबसे अच्छा उदाहरण यदि कोई है तो वह है सिर्फ गौशाला है। आप अपना अमूल्य धन, अपना अमूल्य समय यदि आप जीवों के प्रति देना चाहते हैं तो आपको निस्संदेह रूप में गौ वंश की रक्षा के लिए आपका कण कण जीवन का पल पल और मेहनत से कमाया हुआ आपका वह दान सबसे सही जगह लगेगा। ऐसी ही गौशाला पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के द्वारा तिलवारा घाट में दयोदय के नाम से खोली गई और उनके द्वारा बहुत सी गौशालाओं का आरंभ हुआ। गौशालाएं बहुत सी खोली गई, जैसे कि हम अभी थोड़े दिन पहले बीनावाड़ा गए थे, वहां पर शांति दुग्धधारा योजना के नाम से लगभग 1000 गोवंश गायों को वहां पर संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है। वहां से बहुत घी, दूध, अन्न जो गो के द्वारा जो प्राप्त होता है, गायों के द्वारा है, उन्हें संरक्षित कर वह चीज सब क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की एक इस अनुकरणीय पहल अपने देश के लिए की गई, उसी का अनुसरण करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी का यह
जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, गृहनगर पिंडरई है। जब वो गृहस्थ आश्रम के थे, 12 साल, लगभग 12.5 साल की उम्र में उन्होंने पिंडरई छोड़ा। उनका ऐसा एक मन था, ऐसी विचारधारा थी कि अपने गृहनगर में, अपने गृह गांव में वह कुछ ऐसा करें जो कि एक इतिहास बन जाए। आज उसी इतिहास को दोहराने के लिए कि वो एक ऐसा कार्य करें जो इतिहास में अमिट हो जाए। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद मार्गदर्शन से यहाँ पर आज भूमि पूजन गौशाला का हो रहा है। जबलपुर में आप कभी दयोदय नाम की गौशाला है तिलवारा में। इसके बाजू में, मेरे बाजू में एक गांव है धनोरा, वहाँ भी बहुत शानदार गौशाला है। और मंडला जो हमारा जिला मुख्यालय है, वहाँ भी बहुत शानदार गौशाला है। और मैंने जलगांव में एक बापना ज्वेलर्स के नाम से एक गौशाला है जिसका नाम पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। ऐसी अद्भुत गौशाला हम सभी जीव रक्षक के जो प्रेमी हैं, अहिंसा के जो पोषक हैं, जीवों के प्रति हमारी करुणा है, वह हमें गौशाला खोलने के लिए प्रेरित करती है। उसी का एक सुंदर सा उदाहरण है मेरे छोटे से गांव में, जिसकी आबादी मुश्किल से 5-7 हजार के अंदर में होगी। अभी तक ऐसा कोई भी जीव दया के लिए प्रति कोई ऐसा एक संस्था या फिर ऐसा कोई गौशाला नहीं खोली गई थी। यह बहुत एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे क्षेत्र के लिए और अहिंसा के उन सभी प्रेमियों के लिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। यदि आप जीवों के प्रति अपना प्रेम दर्शाना चाहते हैं, वात्सल्य दिखाना चाहते हैं और आप में सही में भारत में गौ को गोमाता बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी गौशाला हर गांव में, प्रत्येक गांव में खोलने के लिए आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर में हो, राजनीतिक स्तर में हो, सामाजिक स्तर में हो या फिर धार्मिक स्तर में हो। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा देखिए आप, शानदार बृहद सामाजिक स्तर पर एक आयोजन हुआ, भूमि पूजन हुआ। इसके उपरांत अब पूज्य गुरुदेव की गौशाला के इस परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रवचन दिए जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, व्रती नगरी पिंडरई कार्यक्रम नगरी होती जा रही है। यहाँ पर गुरुओं का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ हमेशा आपको कोई न कोई कार्यक्रम यहाँ पर आपको होते रहते। आप देखिए, भूमि पूजन का समारोह है और पिंडरई का सबसे ज्यादा दानवीर परिवार, मैं फिर से पुनः बोल रहा हूँ, किसी को बात बुरी लगती तो लग जाने दो, पिंडरई का सबसे ज्यादा दानवीर परिवार चौधरी परिवार है। इनके द्वारा हमेशा दान दिया जाता है। लेकिन आज का यह दान इतिहास के स्वर्णिम पटल में लिखा जाएगा, क्योंकि जीव दया के लिए आप यदि किसी धर्मशाला के लिए दे दें या किसी अन्य कार्य, वो चलता है, लेकिन जीवों की रक्षा के लिए दिया गया एक एक पल, एक एक कण, मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपका यदि किसी जीव दया में काम में आए तो बहुत ही अनुकरणीय प्रयास होगा। हम सभी जिन लोगों ने भी अपना बहुत अमूल्य समय दिया, दान दिया, पैसे दिए, चौधरी परिवार का बहुत बहुत आभार करते हैं, सादर धन्यवाद देते हैं। आप अपनी ऐसी चंचल लक्ष्मी को हमेशा जीव दया के लिए लगाते रहें। आप सभी को सादर जय जनेन।
सब खरीद कर रही हो। चलो वहाँ पे चलो, चलो। इन्होंने जो कहा कि जैसा गुरुदेव आप कहेंगे वैसा ही होगा। क्या कहा? जैसा कहेंगे, जितनी जैसी जो जमीन चाहिए हमारे पास है, हम आपको सबको देने को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर ये दोनों तो तैयार रहेंगे, इनके साथ साथ खाली दो ही लोग पंचायत थोड़ी होंगे, पूरी टीम होगी, कई सदस्य होंगे। कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। सभी लोगों ने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सबका जो भाई बहन अद्वितीय यह नगरी धन्य हो गई। जैसे ही आचार्य श्री का आना हुआ, हमने आचार्य श्री के मुखारविंद से श्री राम कथा का रसपान किया। इसके बाद में आचार्य श्री ने पुनः पिंडरी को एक सौगात दी कि हमारे जो भाई बहन, हमारे जो भी इस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक कॉलेज की सौगात दी। और अब हम बहुत दिनों से यह प्रयास रखते कि जैसे कि हम सुनते थे कि हमारे समीपस्थ ग्राम धनोरा में गौशाला कि आज हमारे क्षेत्र में गौ संवर्धन का कार्य नहीं हो पा रहा है और गाय इधर उधर भटक रही हैं और साथ में कहीं कहीं कुछ लोग भी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपकी इस मंशा के आधार पर निश्चित ही गौ संवर्धन होगा और क्षेत्र में कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ में पौष्टिक दूध और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सर्व सुविधा युक्त अच्छी गौशाला बने। हमारा पूरा सहयोग रहेगा और जितना शासन से भी मदद हो तो हम भी करेंगे। साथ ही आपने जो शमशान घाट के लिए जो बात की है, उसके लिए हमने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कर चुका है और इसके लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है। जल्दी से जल्दी का कार्य लगाया जाएगा, क्योंकि